आजमगढ़ कस्बे के मुबारकपुर में फैले भयानक वायरस को देखते हुए जहां अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लोग मुबारकपुर में इस समस्या को लेकर पहुंच रहे हैं, इसी कड़ी में आज आजमगढ़ के AIMM पार्टी यानी असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी के जिला संगठन मंत्री सुफियान खान पहुंचे हुए हैं मुबारकपुर कस्बे। तो सुफियान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। तो दो महीने से वायरस फैला हुआ है मुबारकपुर में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मुबारकपुर से 2 महीने में जो वायरस की महामारी है, ये पूरी तरह से यहाँ मैंने देखा है कि हम लोग रोज़ कहीं न कहीं किसी मरीज़ को देखने जाते हैं। मेरे ख्याल से 30 से 35 हज़ार लोग जो है इस वक्त इस बीमारी से, कहिए ये बीमारी एक तरह से इस बुखार से पीड़ित हैं। CMO महोदय तो केवल 10 आंकड़ा बता रहे हैं, इतना आंकड़ा छुपाया क्यों जा रहा है? अब CMO महोदय कैसे कहेंगे? CMO महोदय जब इतना बता देंगे तो उनको जवाबदेही तय करनी है। न दवा है लोगों के पास और बाकी तो सब अपने संसाधन पे इलाज कर रहे हैं जी। तो सारे लोग तो सरकारी अस्पताल के भरोसे तो रहेंगे नहीं। और CMO साहब की कोई व्यवस्था है नहीं दवा की। 2 महीना हो गया, क्या कहीं पे कैंप लग के दवा मिल रही है अच्छी तरह से? कैंप तो मान लीजिए एका दुक्का मोहल्ले लगा है, कैंप की कोई और नहीं, मगर 1-2 दिन लगा है ना। हाँ, 1-2 दिन, मगर आंकड़ा इतना ज़्यादा छुपाया जा रहा है। तो क्या इस मुद्दे पर अवैसी साहब को आप लोगों ने अवगत कराया है? जी, हमारी बात हुई है और हम लोग जल्दी ही इंशाल्लाह 2-3 दिनों में, इसी हफ्ते के अंदर जो है हमारे पूरा एक MIM का ज़िले का प्रतिनिधि मंडल जो है CMO साहब को मिलेगा, समस्या को अवगत कराएगा और उनको ज्ञापन भी हम लोग देंगे कि जिस तरह से मुबारकपुर में फैली हुई महामारी को रोकने के लिए आपको पूरे मुबारकपुर में कम से कम 1-2 दिन नहीं, परमानेंट हर वार्ड में आपको 1-1 हफ्ते कम से कम पूरी दवा की व्यवस्था हो, तब जाके बीमारी ठीक होगी। जिस हिसाब से यहाँ पे बीमारी फैली हुई है, कम से कम 30,000 लोग अभी भी इस बीमारी से, कहिए चाहे बुखार से, मुब्तला है। पूरा मुबारकपुर इस समय पीड़ित है सुफियान भाई, पूरा मुबारकपुर, कोई ऐसा घर नहीं होगा जो इस वायरस से न पीड़ित हुआ होगा। और CMO साहब केवल 10 बता के अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। अगर यही आंकड़ा शासन तक बस सही बताएं तो शासन दवा दर्पण भी भेजे मुबारकपुर, क्या कहेंगे? यहाँ 2 चीज़ें हैं। यहाँ जो स्थानीय समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कम से कम उनका भी तो दवा होना चाहिए। वो भी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं लोगों को, पूरी पार्टी आश्वासन दे रही है जी। कम से कम वो विधायक हैं, 10 विधायक हैं समाजवादी पार्टी के ना जी, तो कम से कम वो ही दवा बनाते। कितने बार गए CMO साहब से मिलने वो? जैसे गुड्डू जमाली साहब तो ठीक है, कम से कम फ्री में दवा दिलवा रहे हैं लोगों को, लगे हुए हैं। ये महोदय जीतने के बाद ये क्या कर रहे हैं जी? यहाँ की जनता से मैं पूछना चाहूँगा, ये जो मौजूदा विधायक है उनकी कुछ जिम्मेदारी होती है? उनकी जिम्मेदारी यही है कि एक दिन हमने मंगरावा में अबू आसिम भाई, नफीस भाई से इस वायरस के बारे में कहा, तो हमारे मुबारकपुर के विधायक जी एक दिन सक्रिय हुए, CMO साहब से मिले, उसके बाद फिर अपने पुरानी जगह। बस उनका तो भाई वो जीत गए, लोगों को इन्होंने बेवकूफ़ बना के वोट ले लिया, अब उनका काम खत्म, अब दिखेंगे अगली बार इलेक्शन में। और जो है इसीलिए अगर हमारा अपना जनप्रतिनिधि होता या खुद के लोग होते, हमारे खुद के नेता होते, तो आज लड़ते हो। तो इस मुद्दे पर गंभीर मामला हो चुका मुबारकपुर का, AIMM पार्टी क्या रुख अपनाएगी? देखिए, हमारी पार्टी कोई सत्ता में तो है नहीं, लेकिन हम फिर भी हमारे स्तर से हम लोग लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से जहाँ उनके दुख सुख में शामिल हो रहे हैं। हम इसी हफ्ते इंशाल्लाह CMO साहब को ज्ञापन भी देंगे और उनको अवगत कराएंगे कि आप लोग पूरे हफ्ते मुबारकपुर में कैंप जो है लगवाइए, और ये एक मोहल्ले या एक वार्ड में नहीं, पूरे मुबारकपुर में कम से कम 1 हफ्ते, जिसमें पूरी दवा की व्यवस्था हो, ताकि पूरी तरह से ये वायरस ख़त्म हो जाए। ये हर घर में मुबारकपुर में वायरस फैल चुका है। जैसे शुरुआत में हम लोग आते थे, लोग मना करते थे, जो पेशेंट थे कि मत आइए, हो सकता है आपको भी हो जाए, लोग मना कर देते थे कि हमको देखने मत आइए। जी। तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगा लीजिए, कोई भी घर ऐसा नहीं बचा है जिसमें हर परिवार का सदस्य इस वायरस से पीड़ित हो चुका है, या तो ठीक हो चुका है, या तो नए लोग हो चुके हैं। तो हाल ये है सुफियान भाई कि यहाँ गरीब बुनकर ज़्यादा रहते हैं, उनके गहने बेचने के लिए मजबूर हैं, उसके बाद इलाज करवा रहे हैं, क्योंकि एक घर में 8-8 लोग बीमार हैं वायरस से। जी, कहने का मतलब ये है
कि एक तो काम धंधे भी बेकार पड़े हैं, हाँ यहाँ एक ही पेशा है बुनकरी का, जी। धंधा चल नहीं रहा है। दूसरी चीज़ और ये है कि सरकार के भरोसे इलाज भी नहीं हो पाएगा। अब नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे लूट रहे हैं, तो लूटेंगे, यही ऑप्शन है। गरीब जनता बेचारी पीस रही है, पीस रही है। और सीएमओ साहब को कोई फिक्र नहीं है। अरे सीएमओ साहब को भी फिक्र नहीं है, और यहाँ के जो लोकल नेता लोग हैं, लोकल मुबारकपुर कस्बे के, वो भी मान लीजिए विधायक को तो काम दुनिया भर का होगा, मगर जो लोकल नेता हैं चेयरमैनी इलाके के, वो भी लापता हैं। अब उस बारे में तो हम क्या कहें, जो कम से कम वो लोग स्थानीय हैं, जैसे वर्तमान चेयरमैन है, चाहे जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं, वो लोग भी कम से कम उनको मिलजुल के, सबको इस वक्त जो है राजनीति नहीं करनी चाहिए, सारे लोगों से मिलजुल के पहले लोगों का इलाज करें, अपने लोगों की मदद करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कस्बे के सारे लोगों से इस बीमारी को ख़त्म करें। हम यही चाहेंगे कि सारे लोग मिलजुल के इस बीमारी के लिए लोगों के साथ खड़े हो जाएं, इसी तरह ये वायरस यहाँ से ख़त्म हो जाए। तो ये थे दोस्तों आजमगढ़ जनपद के AIMM पार्टी के जिला संगठन मंत्री तेज तर्रार नेता सुफियान खान, जो आज मुबारकपुर कस्बे में फैले वायरस को देखते हुए जायज़ा लिया, और उन्होंने भरोसा दिया कि हम पार्टी के नेताओं को इस मुद्दे पर अवगत कराएंगे। अब देखना है कि धीमे धीमे राजनीतिक पार्टियां इस मुबारकपुर जैसे गंभीर समस्या को लेकर गंभीर होते जा रहे हैं। जहां एक तरफ शाह आलम गुड्डू जमाली साहब लोगों की से बिना भेदभाव सेवा में लगे हैं, तो अब वहीं कुछ सामाजिक संगठन भी और राजनीतिक लोग भी दौरा कर रहे हैं। अब देखना है कि मुबारकपुर के लिए कितनी जल्दी सरकारी समुचित व्यवस्था होती है। GH न्यूज़ चैनल से मैं जावेद हसन अंसारी, मुबारकपुर, आजमगढ़।